मैं जानना चाहता हूँ कि क्या परम ब्रह्म अनेक है? क्योंकि जब मैंने महादेव की कथा सुनी थी तो मुझे ज्ञात हुआ था कि वो ही परम ब्रह्म है। उत्तम, अति उत्तम प्रश्न पूछा है रे गणेश। सत्य है, सत्य तो यही है कि परम ब्रह्म एक ही है और हम सब उसी महाशक्ति के रूप हैं। किंतु वो तो अव्यक्त है, निरंकार है, सर्वत्र व्याप्त। उनका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। वो तो बस है, एक सर्वोच्च अस्तित्व के रूप में। Wake up to reality. मूल स्तंभ पुराण के एक सूक्त के अनुसार पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश त्रिमूर्तियों में से कोई भी नहीं था जब विश्वकर्मा का अवतरण हुआ, ऐसा उल्लेख किया गया है। बाद में वैदिकोत्तर और ब्राह्मणों की अवधि में विश्वकर्मा शब्द का उपयोग आर्षी और शिल्पी के रूप में किया गया। यह शक्तिशाली रूप में दिखाई देता है। यजुर्वेद में विश्वकर्मा को पंच ऋषियों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है। विश्वकर्मा का अर्थ है सूर्य नारा, मेरा विशेषण है, अर्थात सूर्य की 7 किरणों में से एक को विश्वकर्मा कहा जाता है। वह मेरा भवन विश्वकर्मा, जैसा कि अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है, आंगिरस गोत्र के एक वैदिक अर्षि के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद के ऐजरनी आज 192 सूक्त के लेखक थे। ऐसा कहा जाता है विश्वकर्मा संभवतः वह एक शिल्पी थे, जैसा कि पौराणिक कथाओं में आने वाले अष्टम वसु में 8वें सन्यासी प्रभास के पुत्र के रूप में बताया गया है। उन्होंने स्थापत्य वेद या वास्तुशास्त्र या चौथे उपवेद को प्रकट किया। कहा जाता है कि वह 64 कलाओं के अधिपति हैं। इस प्रकार प्राण, मन, सभी इंद्रियाओं, आकाश आदि पंच महाभूत, शिव, ब्रह्मा, हरि, इंद्र, सूर्य आदि सभी देवता, 12 आदित्य, 11 रुद्र, सभी अर्षि, मनुष्य आदि सभी प्राणी विश्वकर्मा से उत्पन्न होकर उनसे विकसित होते हैं और अंत में उन्हीं में लीन हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। इसी तरह हम सभी उनसे ही उत्पन्न होते हैं और अंत में उनमें ही लीन हो जाते हैं। प्रकृति, धर्म, विश्वकर्मा का तत्व सिद्धांत, हम सभी उनकी भक्ति से उपासना करके अमृतत्व प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऋग्वेद के सूक्त में विश्वकर्मा का धर्म सृष्टि के मूलाधार के रूप में कैसे है? विराट विश्वकर्मा सभी देवताओं के गणों के स्वामी हैं और सभी धर्मों के लिए भी। मूलाधार विश्वकर्मा का धर्म है और जब विश्वकर्मा का पद उच्चारित किया जाता है तो उनका परम उच्च तत्व प्रकट होता है। विश्वदृश्यम कर्म क्रिया व्यापारो यस्य सह विश्वकर्म, इसका अर्थ है कि जो संसार की सृष्टि का कार्य करता है, परब्रह्म विश्वकर्म इसका अर्थ है। यह ऋग्वेद के विश्वकर्मा सूक्त का प्रथम मंत्र है, जिसमें प्रारंभ में ही लय का वर्णन किया गया है। सृष्टि को कब से पहले दिन से ही विचार करना चाहिए। इस मंत्र में कहा गया है कि जब विश्व अंधकार में था और सब कुछ अव्यवस्थित था, तब अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पुरुष विराट विश्वकर्मा हमें दिखाई देते हैं। वह भुवन ब्रह्मांड को विश्व विराट यज्ञ के माध्यम से अपने में आहुति लेकर पुनः अतीन्द्रिय दृष्टि से देखता है और अशेष अर्थात फिर से सृष्टि करने की इच्छा रखने वाला बनकर इस संसार को एकमात्र संकल्प दिवस बनाता है।